Balaro mi khara Sharbalo mi para Ba unnasi mi chatar Achra kolego रहीम व इंद मिन शियत हिला इब्राहिम अज़न मोहतरम बिरादरान ईमानी व इस्लामी मेरे शियासमी भाइयों, शियत का मुकदमा नंबर 5 आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। गुज़ारिश यह है कि मुकदमा नंबर 4 में मैंने तशय्यो का कुरान के बारे में जो अकायद थे, जो हक़ाइक़ थे वो आपके सामने बयान किए। अब उस एतराज़ का जवाब हम उलमाए अहले तसन्नो में से बल्कि उलमाए देवबंद से भी आपके सामने पेश कर रहे हैं कि शियान मोहम्मद आल मोहम्मद का कुरान कौन है। हम पे एतराज़ किया जाता है शियान अली तहरीफ के कायल हैं, जिसमें इमामुल काज़िबीन पीर मक्की अल हजाजी साहब पेश रहते हैं और भी बहुत सारे ऐसे नाम नहाद उलमा है जो वक्तन फ़वक्तन शियान पे एतराज़ात करते रहते हैं कुरान की तहरीफ में। हालांकि हम तहरीफ के कायल नहीं, अगर हम अफ़ाम व तफ़हीम से हट के भी बात करें, हक़ाइक़ पर मबनी बात करें, तो फिर बुखारी की वो हदीस आपके सामने, रवायत आपके सामने है कि जिसमें आपकी रवायत है कि बकरी 10 पारे खा गई है। वो आपकी रवायत है, आपके यहाँ ये मिलता है, हमारे यहाँ ये नहीं मिलता। अगर 30 पारे मौजूद है, 10 पारे कहाँ चले गए, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि वो 10 पारे कहाँ है। उसके अलावा बहुत सारी जगह पे मुता वाली हदीस में भी तहरीफ हुई है वहाँ पे। इसके अलावा और बहुत सारे इस जगह है जहाँ पे आपकी बुखारी में और बाकी किताबें इस बात की गवाह हैं कि तहरीफ कुरान की रवायत आपके यहाँ भी मिलती है, हालांकि हमारे यहाँ नहीं मिलती। वो सिर्फ प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक पेश रवायत कर रहा हूँ और इसके हवालाजात भी आपके सामने आ जाएंगे। अल्लामा हाफिज असलम जीरा जियोपुरी साहब का उस्ताद जामिया मलिहा दिल्ली ने ये रवायत पेश की है। उस किताब का नाम है अल कुरान, किताब का नाम है तारीखुल कुरान, और इसमें शेख तफसीर जामे इस्लामिया भावलपुर ने अपनी किताब उलूमुल कुरान में बहुत सारे शिया तफसीर और अहादीस की कुतब से शिया उलमा के अकवाल नकल किए हैं और तस्लीम किया कि शिया भी वाकई उसी कुरान को उसी तरह मानते हैं जिस तरह अहले तसन्नो मानते हैं, अहले सुन्नत मानते हैं। इनके अलावा अमीर तंजीम इस्लाम मरहूम जनाब डॉक्टर इसार अहमद ने भी इन्हीं ख्यालात का इजहार किया है कि अल्लाह ताला बाकी उलमा अहले तसन्नो को भी हिम्मत दे कि वो ये हकीकत सादा लो अवाम को भी बताएं ताकि उम्मत को जोड़ने के असबाब मुहैया हों। यानी कि यहाँ पे डॉक्टर इसार अहमद की बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा शियों के खिलाफ किया जाता है कि शिया के यहाँ इतने सिपारे थे, इसका कुरान पाक इमाम ज़माना के पास है, वो गार में लेके गए हैं, फिर वो कुरान को साथ लेकर आएंगे, फिर वो कुरान नाफिज करेंगे। ऐसी रवायात डॉक्टर सर कहते हैं ऐसी रवायात को पेश नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल वही कुरान जो हमारे यहाँ है, जो मैं आप लोगों को पढ़ सकता हूँ, वही कुरान शियों के यहाँ भी मिलेगा, शियों के घरों में मिलेगा, शियों की मसाजिद में, शियों के बारगाहों में मिलेगा। वो कहते हैं ऐसे गलीज प्रोपेगेंडे से इज्तनाब करना चाहिए, ऐसी वो बातें करनी चाहिए कि जिससे उम्मत रसूल में इत्तेहाद पैदा हो, अखुवत और भाईचारे की फजा कायम और दायम रहे। तो ये तो है डॉक्टर इसरार अहमद साहब। और यहाँ पर मैं ये भी कहता चलूँ कि हमारा कुरान वही है कि जिसके लिए मैंने पहली वर्ष किया था, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जुम्मा लिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लनल कुरान व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि कुरान को हम ही ने नाज़िल किया और हम ही इसी के हिफाज करने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कुरान बाय बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की स्थिति तक नाज़िल हुआ है, कल्बे रसूल पे नाज़िल हुआ, नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, कि हमने रूहुल अमीन के जरिए से ऐ मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद तुम्हारे दिल पर नाज़िल किया है। वो जो मेरे रसूल के कल्ब पे नाज़िल हुआ है वही कुरान के हम कल भी कायल थे, हम आज भी कायल हैं। बाकी गलीज़ प्रोपेगेंडे से इज्तनाब करना चाहिए ताकि मुल्क पाकिस्तान में, इस जन नज़ीर मुल्क में फ़िरका वारियत की फ़िज़ा पैदा ना हो, बल्कि फ़ाम व तफ़हीम भाईचारे की फ़िज़ा कायम और दायम रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।